क्या आपको पता है, इंदिरा गांधी आयरन लेडी नहीं बल्कि भारत की एक कॉम्प्रोमाइज पीएम थी। कभी सीआईए के पैसों से अपनी कुर्सी बचाना तो कभी सीआईए के लिए देश को गिरवी रख देना। यह है इंदिरा का असली सच। अक्सर सुना है कि देश को फॉरेन पावर से बचाने का काम करा था आयरन लेडी ने, पर कांग्रेस ने बहुत सफाई से इस बात को सबसे छुपा लिया कि जिस लेडी की लीडरशिप पर वाहवाही होती है वही लेडी फॉरेन पावर्स के पीछे छुपकर सत्ता चलाती थी। फॉर्मर यूएस एम्बेसडर डेनियल पैट्रिक मोयनेहन की मेमोयर अ डेंजरस प्लेस के मुताबिक सीआईए ने 2 बार इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस की और एक बार पैसा सीधा इंदिरा गांधी तक पहुंचा। जबकि मित्रोखिन आर्काइव्स के क्लेम कहते हैं कि केजीबी ने इंडिया में पॉलिटिकल फंडिंग और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चलाए थे। 1971 की इंडिया पाक वॉर हमने जीत तो ली, पर किसकी शर्तों पर? क्योंकि इंदिरा गांधी तो पाकिस्तान के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। जो वीरता दिखानी थी वो दिखाई हमारी भारतीय सेना ने। शिमला एग्रीमेंट के बाद 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर बिना पीओ के वापस लिए, बिना मिसिंग इंडियन सोल्जर्स के हिसाब लिए छोड़ दिए गए और इस स्ट्रैटेजिक चूक को पीस जेस्चर का नाम दे दिया गया। असल में पाकिस्तान और अमेरिका के आगे झुकने का काम था ये। ऐसे ही 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी शेयर करने का स्टेटमेंट पार्लियामेंट तक पहुंचना इंदिरा की पाकिस्तान से साठगांठ का प्रूफ था। कहूता पर स्ट्राइक जैसे मिलिट्री ऑप्शंस पर सोचा गया पर पॉलिटिकल अप्रूवल नहीं मिला और कच्चा थेवू जैसे स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव आइलैंड को श्रीलंका को देना आज तक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बना हुआ है। जैसे आज आप राहुल गांधी को हमारे देश के संविधान, न्याय व्यवस्था और देश के इलेक्शन बॉडी पर झूठे आरोप लगाते देखते होंगे। ये सब हेरिडेटरी है क्योंकि राहुल की दादी इंदिरा ने इस खेल की शुरुआत काफी पहले कर दी थी। 1975 की इमरजेंसी, जब देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, पावर बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बलि दे दी गई। इमरजेंसी में पूरा देश जेल बन गया, मीडिया और प्रेस पर ताला लगा दिया गया, ऑपोजिशन पर हथकड़ी, आम जनता को तो नसबंदी तक झेलनी पड़ी और कोर्ट के फैसले में कंप्लीट डिक्टेटरशिप। और फिर 1984 जब ह्यूमैनिटी को बेसहारा कर दिया गया, सिखों के सबसे पवित्र गोल्डन टेंपल में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद दंगे हुए, उसमें हजारों सिख मारे गए। हालात इतने बुरे थे कि औरतों का रेप, आदमियों को जिंदा जलाया गया। पूरे भारत में कत्लेआम का खेल खेला इंदिरा गांधी ने और इन सभी को सालों तक फाइलों में छुपा कर रखा गया। ये साफ दिखाता है कि जब कुर्सी पर खतरा आया तो लोकतंत्र को तानाशाही में बदल दिया गया।